हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की वीडियो में आप लोग को 37 साइज अफगानी सलवार की स्टिचिंग करना बताऊंगी। बढ़िया आसान तरीके से वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए, ये बेल्ट है और ये नीचे का मोहरी है और उसके बाद यहाँ पे ये सलवार है। तो यहाँ पे ये अफगानी सलवार है, इसको इस तरह से खोल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। उसके बाद सीधा सीधा जो है वो अंदर के साइड रहेगा, उल्टा एरिया ऊपर के साइड रहेगा। उसके बाद यहाँ पे इतना मार्जिन लेके यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है, इस तरह से यहाँ पर। तो यहाँ पे कपड़े को इस तरह से बराबर करते जाना है, इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पर ये सिलाई लगा ली है। उसके बाद इसमें हम डबल सिलाई लगाएंगे। तो इसको इस तरह से पलट लेंगे। उसके बाद यहाँ ऊपर से इस तरह से डबल सिलाई लगाते जाना है, इस तरह से। डबल सिलाई लगाने से क्या होता है कि कपड़े में मजबूती आ जाता है, इसलिए डबल सिलाई लगाया जाता है। क्योंकि इसमें इंटरलॉक नहीं होगा तो इसमें डबल सिलाई लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे सिलाई लगा ली है एक तरफ। उसके बाद इसी तरह से दूसरे तरफ का भी सिलाई लगाएंगे, इस तरह से जॉइंट करेंगे। फ्रेंड, मेरी वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करके अपनी फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पे देखिए सिंगल सिलाई लगा ली है। अब इसमें हम डबल सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से डबल सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे डबल सिलाई भी लगा ली है। उसके बाद यहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से खोल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे खोल के जो सेंटर है यहाँ पे इस तरह से मिला लेंगे, बराबर कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे बैक में 2 प्लेट डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्लेट किस तरह डालेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिए, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा कि अफगानी शलवार की स्टिचिंग कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए प्लेट डाल लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इंची टेप रखेंगे। तो बेल्ट है यहाँ पे 42 इंच। तो यहाँ पे 42 का हाफ 21 और 21 का हाफ यहाँ पे 10.5 इंच। तो 10.5 इंच इधर से लगाएंगे निशान और उसके बाद 10.5 इंच इधर से निशान लगाएंगे, इस तरह से। तो यहाँ पे 10.5 इंच निशान लगाए। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जहाँ से निशान लगाए हैं वहाँ से इस तरह से प्लेट डालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे प्लेट डालते जाना है, इस तरह से। यहाँ पे देखिए तो यहाँ तक प्लेट डाल लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो कट लगाए थे सेंटर वाला, इसको भी इस तरह से लेके प्लेट डालते जाना है, इस तरह से। सेम एक बराबर से प्लेट डालते जाना है, इस तरह से। तो यहाँ पे वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आप लोग को स्टेप बाय स्टेप अफगानी शलवार की स्टिचिंग सीखने को मिलेगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ का प्लेट डाल ली है। अब उसी के अपोजिट दूसरे तरफ का भी प्लेट डाल लेना है, इस तरह से एकदम सेम एक बराबर से प्लेट डालते जाना है। तो यहाँ पे देखिए सेंटर पे कट लगा है, यहाँ पर भी इस तरह से प्लेट डालते जाना है। तो जो क्रीच बनता है नीचे का लेके प्रेस किया जाता है, तो वही वाला प्लेट बनता है जहाँ से सेंटर पे कट लगाया जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए प्लेट डल गया है। उसके बाद इसको इस तरह से खोल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से खोल लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए इस तरह से खोलकर उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इंच टेप को रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से नापेंगे। तो यहाँ पे ये 21 इंच तैयार है। तो यहाँ पे देखिए एकदम से तैयार है ये। यहाँ पे अब इसकी बेल्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए बेल्ट में जो जॉइंट लगाना था, तो यहाँ पर इसको इस तरह से कपड़ा को काट लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। उसके बाद यहाँ से इतना सिलाई मार्जिन लेके उसके बाद इस पर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे सिलाई लगा ली है। उसके बाद इसको इस तरह से पलट लेंगे, पलट के ऊपर की तरफ से सिलाई लगाएंगे, इस तरह से कपड़े को फिनिशिंग करते हुए इस तरह से एक बूट की सिलाई लगाते जाना। तो यहाँ पर सिलाई लगा ली है। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से बराबर कर लेना है, इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे बराबर कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर जितना बेल्ट है उसी हिसाब से इस तरह से नाप लेंगे। तो यहाँ पे 21 इंच बेल्ट है, तो यहाँ पे 20.5 इंच बेल्ट हाफ इंच कम करके लेंगे।
तो यहाँ पे इस तरह से रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह बराबर करके इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 20.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे आगे फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से रख के नीचे से भी नाप लेंगे, एक बराबर करके निशान लगा लेंगे। उसके बाद इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से 1/2 इंच ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से 2 इंच इस तरह से 2 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ से 2 इंच छोड़ के उसके बाद फिर से नीचे से इस तरह से निशान लगाएं। तो सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से लॉक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह से काट के निकाल देना है। तो यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा भी काट के निकाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से खोल लेंगे। तो यहाँ पे इसको इस तरह से खोल लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो सिलाई लगाए इसको भी इस तरह से नाखून से सही कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड कर लेना। फोल्ड करके उसके बाद यहाँ पे किनारे किनारे इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे इस तरह से मोड़ के उसके बाद यहाँ पे इस तरह से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से यहाँ से घुमा लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितने फिनिशिंग के साथ यहाँ पे सिलाई लगा लिए। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से बराबर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जितना सिलाई मार्जिन है उसको छोड़ के यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाएंगे नेफा फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे। इसमें 1/2 इंच अंदर की तरफ करते हुए इस तरह से फिनिशिंग के साथ फोल्ड कर लेना है। उसके बाद यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो सिलाई एकदम किनारे पे लगाना है इस तरह से। तो इस तरह से फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है फिनिशिंग के साथ। फ्रेंड मेरी वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करके अपनी फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पे इसी तरह से फोल्ड करके पूरा इस तरह से सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए वीडियो को हम कट नहीं किए हैं क्योंकि आप लोग को एकदम स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे पक्का कर देना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बराबर करके उसके बाद यहाँ पर जो यहाँ पे आगे का सेंटर है उसको इस तरह से, उसके बाद बैक का सेंटर इस तरह से फोल्ड करके बैक का सेंटर पे इस तरह से कट लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से बराबर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कट लगाएंगे। उसके बाद इसको इस तरह से खोल लेंगे। उसके बाद इसको सलवार में अटैच करेंगे। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी इस तरह से काट के निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सलवार लेंगे। उसके बाद इसमें इस तरह से, तो यहाँ पे ये आगे का पार्ट है इसको इस तरह से रखेंगे। तो सलवार को सीधा रखेंगे, बेल्ट को उल्टा रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से रख लेना है। तो जो यहाँ पे जो आगे का सेंटर है उसको इस तरह से सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे रख के इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे जितना सिलाई मार्जिन है उसी हिसाब से उतना लेके सिलाई लगाते जाना है। ध्यान रहे कि जो प्लेट है वो सिलाई में मुड़े ना, दबे ना। तो यहाँ पे इसी तरह से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से पलट लेंगे। पलट के ऊपर से एक बूट की सिलाई फिनिशिंग के साथ लगाते जाना है पूरे गोलाई में इस तरह से। सिलाई से रिलेटेड किसी भी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी तरह से कपड़े को बराबर करके उसके बाद ऊपर से फिनिशिंग के साथ एक बूट की सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से सिलाई लगाते जाना है इस तरह से फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितने फिनिशिंग के साथ सिलाई लग गया है। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से ये तैयार हुआ है। उसके बाद अब इसका नीचे का मोरी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे बेल्ट तैयार हो गया है। अब मोरी तैयार करेंगे। तो मोरी के लिए सबसे पहले हम लंबाई नापेंगे।
तो यहाँ पे जहाँ सेंटर पे कट किए थे उसको इस तरह से मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ ऊपर से जो सेंटर पे कट किए थे जहाँ से प्लेट डाले हैं तो वहाँ पे इस तरह से पकड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये नापने का यही तरीका है, नाप लेने का। सलवार बनने के बाद नाप लेने का तरीका यही है। तो वहाँ से इस तरह से पकड़ा जाता है। उसके बाद जहाँ लंबाई जितना है आपका उसी तरह से यहाँ पे लंबाई पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे ये 35 इंच पे निशान लगाए हैं और 2 इंच एक्स्ट्रा नीचे का मोहरी लगाएंगे तो 37 इंच तैयार आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से कट लगा लेंगे बराबर करके। उसके बाद इसी तरह से दोनों तरफ निशान लगा लेंगे बराबर करके, इस तरह से नाप के। उसके बाद दोनों तरफ से निशान लगा लेना है। निशान लगा लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे मोहरी पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मोहरी इस तरह से निशान लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ से निशान लगा के इस तरह से कट लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसको रख लेंगे। उसके बाद यहाँ से इस तरह 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 1.5 इंच इस साइड से और 1.5 इंच इस साइड से मोहरी में निशान लगा लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे निशान लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जिस तरह ऊपर की तरफ का प्लेट डला है उसी तरह से सेम नीचे के तरफ भी प्लेट डालेंगे। तो यहाँ पर इसी तरह से छोटा छोटा प्लेट पूरे मोहरी में डालते जाना है एक बराबर से यहाँ पे। तो यहाँ पे अफ़गानी सलवार में नीचे भी प्लेट डलता है और ऊपर भी प्लेट डलता है। तो यहाँ पर मोहरी में भी इस तरह से प्लेट डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जहाँ बीच में सेंटर पे कट किए थे उसको भी इस तरह से रख के प्लेट बना लेना है, क्योंकि ऊपर जो प्लेट बना है सेंटर वाला वही प्लेट पकड़ के प्रेस होता है। तो यहाँ पे इस तरह से सेम प्लेट डालना है। तो यहाँ पर इसी तरह से प्लेट डालते जाना है एकदम एक बराबर करते हुए कपड़े को। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से नाप लेंगे। तो यहाँ पे 12 इंच मोहरी है, उससे हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके इसको रखेंगे, क्योंकि ये सिलाई में जाएगा 1 इंच। तो यहाँ पर देखिए सिलाई लग गया है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से नापेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए 14 इंच तैयार है। तो यहाँ पे एक साइड का प्लेट डाल ली है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरे साइड का प्लेट भी डालेंगे। तो यहाँ पे जिस तरह से ऊपर का प्लेट डला है उसी तरह से मोहरी का भी प्लेट डालेंगे। तो यहाँ भी इस तरह से नीचे मोहरी में 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से सिलाई मार्जिन है ये मोहरी का। तो इधर से भी 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ दोनों तरफ 1.5 इंच पे निशान लगा लिए। अब उसी निशान से सेम प्लेट बनाते जाना है। तो जिस तरह ऊपर का प्लेट है जिस साइड उसी साइड ये वाला प्लेट घुमा के इस तरह से बना लेना है। तो यहाँ पे सेम एक बराबर से प्लेट बना लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से कपड़े को इस तरह से बराबर करते हुए एक बराबर का इस तरह से प्लेट डालते जाना है इस तरह से बराबर करते हुए। तो यहाँ पे जो सेंटर पे कट है उसको भी इस तरह से प्लेट डालते जाना है। ऊपर का सेंटर का जो कट था नीचे का सेंटर का कट उसको एक बराबर का प्लेट चाहिए, क्योंकि वही पकड़ के प्रेस होता है। तो इसलिए उसको एक बराबर डालना है। तो यहाँ पे देखिए प्लेट डाल लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बिल्कुल एक बराबर से प्लेट डाल के कितना सुंदर ये प्लेट तैयार हुआ है। उसके बाद यहाँ से नापेंगे। तो यहाँ पे देखिए तैयार है। उसके बाद यहाँ पर अब हमें ये बुकरम है और उसके बाद यहाँ पे ये कपड़ा है, इसको हम इस तरह से अलग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर। तो आप चाहे प्रेस से भी इसको सेट कर सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे बकरम को इस तरह से अलग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बकरम के ऊपर से इस तरह से किनारे सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाते जाना। इसी तरह से दूसरे वाले में भी सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे दूसरा वाला भी ले लिए हैं, उसको भी इस तरह से रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे किनारे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे इसमें भी सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर अब इसको सलवार में अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितने आसान तरीके से यहाँ पे मोहरी के सलवार में ये बुकरम अटैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ पे ये जो सलवार है ये उल्टा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ये ऊपर की तरफ ये उल्टा ये बुकरम भी रहेगा। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, इस तरह से सेट करके रख लेना है। उसके बाद इस तरह से सिलाई लगाते जाना है फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पे कपड़े को बराबर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ध्यान रहे कि नीचे का जो प्लेट है
वो मुड़ना नहीं चाहिए। उसको एक बराबर करते हुए इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे एक मोहरी में इस तरह से सिलाई लगा ली है। इसी तरह से दूसरे मोहरी में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से ये दूसरा मोहरी है, इसको भी सेम उसी की तरह रखेंगे। तो यहाँ पे इसको भी इस तरह से रख लेना है और नीचे का कपड़ा बराबर करते हुए इस तरह से सिलाई लगाते जाना है एक बराबर करते हुए। तो यहाँ पे देखिए ये नीचे का प्लेट है उसको भी सेट करते जाना है और इस तरह से रख के सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से सीधे की तरफ कर लेंगे, उसके बाद इसको अंदर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये इसको इस तरह से फोल्ड करके उसके बाद ऊपर से इस तरह से एक बराबर से मोहरी में सिलाई लगाते जाना है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे इस तरह से फिनिशिंग के साथ ऊपर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। फ्रेंड आप लोग से एक बार और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, तभी आप लोग को स्टेप बाय स्टेप अफगानी सलवार की स्टिच ही आसान तरीके से कर पाएंगी। तो यहाँ पे इसी तरह से दूसरा भी मोहरी तैयार कर लेना है। सेम उसी तरह जिस तरह पहला मोहरी तैयार की है इसी तरह से सेम दूसरा मोहरी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे इसको खींचना नहीं है, खींच के नहीं लगाना है, नहीं तो ये हट जाएगा। तो यहाँ पे एकदम नॉर्मल से इसको लगा लेना है सिलाई। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से नीचे मोहरी में सिलाई लगाएंगे। इस तरह से एक बूट की सिलाई इस तरह से लगाते जाना है। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से काट के निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरे तरफ का भी एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह से काट के निकाल लेंगे एकदम बराबर से। तो देखिए यहाँ पे मोहरी कितने अच्छे से तैयार हुआ है। उसके बाद हम यहाँ मोहरी में लेस लगाएंगे। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी लेस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम गोल्डन लेस लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से ऊपर के तरफ मोहरी में इस तरह से लेस लगाएं। लेस को खींचना नहीं है, एकदम नॉर्मल से इस तरह से लगाते जाना है। यहाँ पे इसको इस तरह से खींचना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एकदम आराम आराम से इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए एक मोहरी में लेस लगा ली है, इसी तरह से दूसरे मोहरी में भी लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर इसको भी इस तरह से रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको भी इस तरह से नॉर्मल से इस तरह से सिलाई लगाते जाना है यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लेस है उसको इस तरह से काट के निकाल लेंगे। उसके बाद इस तरह से इसमें डबल सिलाई लगाएंगे लेस के ऊपर। तो यहाँ पे इसी तरह से दूसरे मोहरी में भी लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए डबल सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद कितने फिनिशिंग के साथ यहाँ पे ये मोहरी तैयार हुआ है। आप चाहें तो नीचे भी लगा सकते हैं मोहरी में लेस। तो हम यहाँ पे सिंगल लेस लगाएंगे ऊपर की तरफ। उसके बाद यहाँ पे इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इंची टेप से इस तरह से निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मोहरी है 13 इंच, 13 का हाफ 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे निशान लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे निशान लगाए हैं वहाँ से इस तरह से सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे पक्का कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है, कपड़े को एक बराबर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे इसी तरह से बराबर करते हुए उसके बाद यहाँ पर इस तरह से आसन नापेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से 15 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे उस पर। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कपड़े को एकदम एक बराबर करते हुए इस तरह से सिलाई लगाते जाना। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से मोहरी पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगाएं। उसके बाद सेम उसी निशान पे एकदम सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पर कपड़े को एक बराबर करते जाना और सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद इसमें हम डबल सिलाई लगाएंगे इस तरह से। सबसे पहले नीचे मोहरी में इस तरह से पक्का कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिलाई जिस पे लगाए हैं उसके जस्ट बगल में इस तरह से सिलाई लगाते जाना है यहाँ पर। तो कपड़े को इस तरह से बराबर करते हुए जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से पक्का कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से काट के निकाल लेंगे। इस तरफ भी थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के निकाल लेंगे इस तरह से फिनिशिंग के साथ। उसके बाद इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे।
तो यहाँ पे देखिए सीधा कर लिए हैं और यहाँ पे देखिए दोनों में मोहरी कितने अच्छे से यहाँ पे ये तैयार हुआ है, एकदम एक बराबर इतना फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पे इसको देखिए, इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे ये तैयार हो गया है। अब इसका डोरी बना लेंगे। तो यहाँ पे ये कपड़ा है जो बचा हुआ है, उससे हम डोरी बनाएंगे इसका। तो यहाँ पे देखिए डोरी भी बना लिए। तो यहाँ पे देखिए कितने आसान तरीके से 37 साइज अफ़गानी सलवार की स्टिचिंग हो गई है। यहाँ पे देखिए मोहरी भी कितना अच्छा बना है। तो फ्रेंड आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।